हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, तो ये 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डायग्राम। ओके, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius this. Find the height of this cylinder. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक मेटालिक स्फेयर बनाना, एक मेटालिक स्फेयर है ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर उसे क्या किया गया, मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट, फिर से बनाया गया इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में। उसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो इट मीन्स कि जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वही वॉल्यूम होगा किसका, सिलेंडर का, है ना। फिर वहां से आप हाइट टू सिलेंडर की पता कर सकते हो। जैसे कि कोई स्फीयर दिया हुआ है, दिस इज योर स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे क्या किया गया, मेल्ट किया गया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, है ना। इसको रिकास्ट किया गया किसमें, सिलेंडर के शेप में। तो इसकी हाइट पता करनी है सिलेंडर की। ठीक है, दिस इज योर सिलेंडर बनाया और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस कितना, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या किया गया, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। इट मीन्स कि क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो फिर क्या, इट इज गिवन दैट मेटालिक स्फीयर melted and recast into the shape of cylinder, shape of cylinder. So volume of sphere is equals to volume of cylinder, है ना। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, ये स्फीयर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सिलेंडर का है, तो यहां से आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। पाई से पाई कैंसिल, है ना, तो 4/3 आर स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है, 4.2, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, 6 इंटू 6 इंटू हाइट, है ना। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको आप क्या करो, इसको इधर भेज दो या तो इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 1/6 इंटू 1/6। दिस इज योर हाइट, है ना। अब इसको आप क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कर लोगे तो दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और यूनिट लिखना मस्ट है। यहां लिखोगे हेंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, जो भी हाइट फाइंड आउट करोगे किसमें, सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, चलो देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको।
metallic sphere of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single radius of resulting sphere, है ना। ये स्फेयर दिया हुआ है, स्फेयर फर्स्ट वाले स्फेयर का रेडियस दिया है, सेकंड का रेडियस दिया हुआ है, थर्ड का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। इन तीनों को क्या करना है आपको, इन तीनों स्फेयर को आपको क्या करना है, मेल्ट करना है और एक सिंगल स्फेयर बनाना है, उसका आपको पता करना है कि उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर, सेकंड स्फेयर एंड थर्ड स्फेयर, है ना। तो गिवन क्या दिया हुआ है आपको, गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर, R1 ऑफ फर्स्ट स्फेयर, है ना, कितना दिया हुआ है, इज 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से R2 ऑफ सेकेंड स्फेयर इज कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। R3 ऑफ थर्ड स्फेयर इज कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, है ना। अब यहां से हम फाइंड आउट क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम, चलो लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर, फर्स्ट स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या, V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, है ना, पाई R1 क्यूब। तो यहां से फटाफट से वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 4/3 पाई R1 क्यूब। R1 कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फेयर, सेकेंड स्फेयर क्या हो जाएगा, V2, इसको क्या मान लेते हैं, V2, है ना। V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R2 का क्यूब, है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R2 कितना दिया हुआ है आपको, R2 कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि 8 इंटू 8 इंटू 8, है ना। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फेयर V3 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R3 का क्यूब। इट मीन्स कि यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 4/3 पाई R3 कितना दिया हुआ है, 10, इट मीन्स कि 10 इंटू 10 इंटू 10। इतना समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर इज इक्वल्स टू, इसको मान लेते हैं V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इट मीन्स कि यहां से क्या आ जाएगा आपका, 4/3 पाई R क्यूब। इसका रेडियस मान लेते हैं, ये रिजल्टिंग स्फेयर का रेडियस कितना दिया हुआ है, R। तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, अब इन सारे वैल्यूज को क्या कर लेना है, आपको पुट कर लेना है ना। तो यहां से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, 4/3 पाई सब में कॉमन ले सकते हैं, तो इसको कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, 6 इंटू 6 इंटू 6। या तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप क्या करना है, V1 की वैल्यूज पहले पुट करिए, V2 की वैल्यूज पुट करिए और V3 की वैल्यूज पुट करोगे, तो यहाँ से 4/3 पाई आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस यहाँ पे क्या हुआ, 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस यहाँ क्या हुआ, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। इट मीन्स कि इसका जब इंटू करोगे तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहां से देखो 4/3 और 4/3 कैंसिल हो रहा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, R क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस इतना। सॉल्व करने के बाद R इज इक्वल्स टू क्यूब रूट फाइंड आउट कर लीजिए, आपका क्या निकल आएगा, रेडियस
in centimeter. This is your final answer. इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेशन आपको करना है, आपको हैबिट डालना है कि कितने फास्ट हम कैलकुलेशन करें, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डायग्राम। क्या कह रहा है, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग, ठीक है, and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक कुआं खोदा गया जिसमें कि जिसका डायमीटर जो था, मीन्स कि ऐसा सिलेंडर शेप का था। ये वेल को हमने क्या किया, डिग किया, ठीक है। यहाँ से जो भी मिट्टी था या जो भी था उसको हमने बाहर निकाला। ये वेल है, कुआं है, ठीक है। इसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो कितना है, 7 मीटर। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, और हाइट कितना दिया हुआ है, 20 मीटर डीप। ये हाइट है 20 मीटर डीप, ठीक है। तो इसको क्या करा गया, डिग किया गया और गड्ढा खोदा गया और इसको बाहर, जो भी चीजें थी उसको बाहर निकाली गई, और जितना भी सॉइल इसके अंदर था उसको बाहर निकाल के क्या बना दिया गया, इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया, है ना। उसका जो लेंथ था वो कितना था, 22 मीटर था, और ये क्या है, विड्थ है 14 मीटर, और जो हाइट रहा होगा, जो हाइट था, नहीं इसको ऐसा नहीं, मीन्स कि कुछ ऐसा बना दिया गया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया जिसका लेंथ जो था वो 22 मीटर था और ब्रेथ जो था वो 14 मीटर था, और जो हाइट आपको पता करनी है वही पता करना है इस प्लेटफॉर्म की हाइट, है ना। तो इट मीन्स कि ये क्या है, क्यूबाइड शेप का है, क्यूबाइड शेप का है। जो भी आप इसमें से निकालोगे वही क्या बना लोगे, उसका प्लेटफॉर्म निकालोगे। तो इट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड। कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दी गिवन। गिवन क्या हुआ, गिवन क्या दिया हुआ है, अ वेल, लिखेंगे अ वेल is in the shape of cylinder, shape of cylinder, having height कितना दिया हुआ है, having height 20 meter and diameter कितना दिया हुआ है, डायमीटर 7 मीटर, है ना, 7 मीटर दिया हुआ है। सो रेडियस ऑफ दिस वेल इज, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2, है ना। तो यहां से आप निकाल लोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को ऐसे ही रहने दो। आर की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, 20। यहां से 20 लिख लो। ये क्या हो गया, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, है ना। तो यहां से आ गया पाई इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब उसके बाद क्या कह रहा है, टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, है ना। वॉल्यूम सिंस वॉल्यूम ऑफ वेल digged is spread out to form a platform is in the shape of
क्यूबाइड हैविंग लेंथ कितना दिया हुआ है, हैविंग लेंथ इज इक्वल्स टू 22 मीटर एंड ब्रेथ इज कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। सो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो ये कितना आया है आपका, पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 22 इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 14 इंटू हाइट, तो ये आ गया 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 5 है ना, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू एच, 22 से 22 कैंसिल है ना, और यहां से क्या हो जाएगा, 14 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5/14, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 15, एच इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, हेंस हाइट ऑफ द क्यूबाइड की हाइट फाइंड करनी थी, या तो क्यूबाइड या तो प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।